हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडीफाई सक्सेस। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने देखा होगा कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नंबर्स का कितना यूज़ करते हैं। बेशक अगर आप टाइम देख रहे हो आपको तब भी नंबर्स चाहिए, अगर आप हाइट मेज़र कर रहे हो आपको तब भी नंबर्स चाहिए, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको उसके रन काउंट करने के लिए भी क्या चाहिए? नंबर्स। तो आखिर ये नंबर्स हैं क्या? तो वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों आइए साथ में मिलकर देखते हैं कि नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है। तो जो नंबर सिस्टम होता है वो एक वे होता है लिखने का और यूज करने का नंबर्स को। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम एक वे होता है, मतलब एक तरीका होता है कि हम नंबर्स को कैसे लिख रहे हैं और उनका कैसे यूज कर रहे हैं। जो हमारा नंबर सिस्टम होते हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं, वो बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला नेचुरल नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। अगर नेचुरल नंबर ना लिखा हो, सिर्फ n लिखा हो, तो उसका मतलब भी क्या है? नेचुरल नंबर। दूसरा होल नंबर्स, जिसको हम w से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर होल नंबर्स नहीं लिखा, सिर्फ w लिखा है, तो उसका मतलब भी क्या है? होल नंबर्स। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। और ऐसे ही हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं। अब हमने देख तो लिया कि हमारे कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम है, पर क्या आप सभी को पता है कि नंबर से हमने देख तो लिया कि हमारे कितने टाइप के नंबर सिस्टम है, बट अब नंबर्स में क्या आपको पता है नेचुरल नंबर कौन सा होता है, या फिर होल, या फिर इंटीजर, या फिर रैशनल? इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो आइए हम देखते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इन सब में आपस में क्या डिफरेंस होता है और ये इनके नाम अलग अलग क्यों है। तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे 1 से शुरू होते हैं। 1, 2, 3। इसको आप कहाँ तक लेके जा सकते हो? आगे तक 100, 1000। बेसिकली ये जो हम नंबर्स होते हैं ये इंफिनिटी तक होते हैं। ये जो सिंबल होता है क्या डिनोट करता है? इंफिनिटी, मतलब जब तक काउंटिंग चलती जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर से कैसे अलग है। तो देखिए होल नंबर्स में एक ही चीज अलग है नेचुरल नंबर से, वो क्या है? जीरो। जो होल नंबर्स होते हैं उनमें जीरो भी आती है। 0 प्लस नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू होल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स में हमारी जीरो नहीं आती, बट हमारे जो होल नंबर्स होते हैं उनमें जीरो काउंट होती है। अब ऐसे ही हम देखते हैं इंटीजर्स, जिन्हें हम z से डिनोट करते हैं, वो क्या होते हैं। और इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स से कैसे अलग। तो जो इंटीजर्स हैं वो हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से भी पहले। अब 0 से पहले क्या आता है? क्या आपने कभी नंबर लाइन ड्रॉ करी है? हम इसमें क्या लिखते हैं? बीच में हम लिखते हैं 0। 0 के हमारे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव में नंबर्स जाते हैं। -1, -2, -3, ये ऐसे ही चलते रहते हैं। और ऐसे ही 0 के राइट हैंड साइड हमारे जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे सारे किसमें होते हैं? पॉजिटिव। तो इस साइड 1, 2, 3। तो बेसिकली जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव प्लस होल नंबर्स। क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स मिलके क्या बनाएंगे? इंटीजर्स। तो हम इंटीजर्स को कैसे लिखेंगे? माइनस का इंफिनिटी। अगर जब हम नेचुरल नंबर्स में इंफिनिटी लिख रहे थे तो हमारा इंफिनिटी भी कैसा था? पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें हम नेगेटिव नंबर्स को काउंट नहीं करते, बट जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनमें हम नेगेटिव नंबर्स को काउंट करते हैं। इसलिए हमारे नेगेटिव जो होगा वो स्टार्टिंग में कैसा लगेगा? इंफिनिटी। और इसके बाद आप लिख दीजिए -3, -2, -1, देन 0। यस,
जो 0 होती है वो भी हमारे इंटीजर्स में काउंट होती है। अब इसके बाद लिखेंगे हम 1 2 3, ये भी हमारा कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी। ये भी हमारा कहाँ तक चलेगा बच्चों, इन्फिनिटी। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे इंटीजर्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारे आते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स हमारे p अपॉन q की फॉर्म में। अब आप बोलोगे मैम इसमें सिर्फ रैशनल नंबर तो q है, क्योंकि रैशनल नंबर को हम q से भी डिनोट करते हो, जो आपने लिखा है उसमें भी q डिनोमिनेटर में आ रहा है। बट नहीं बच्चों, जो हम रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं वो हम कैपिटल Q से करते हैं। रैशनल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल Q से। बट जो हमारा इसका फॉर्मूला बोल लो या फिर कोई रूल बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, वो जो है वो क्या है हमारा P/Q। अब P/Q मतलब क्या हो गया, आप P/Q की जगह लिख लो 2/3, 7/8, 6/14 या फिर 22/1003। तो ये सारी क्या है, अब आप बोलोगे मैम ये सारी तो फ्रैक्शंस हैं। तो यस, जो हमारी फ्रैक्शंस होती हैं वो किस में आती है, हमारी रैशनल नंबर्स में। अब ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।